जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट को आपको दिया जा रहा है और एकदम बेसिक से लेकर के टॉप तक आप लोग को दिया जा रहा है। और इस बैच का जो नाम है वो नाम है सफलता का सफर बैच। और ये बैच जो है एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में सबसे ज्यादा सफलता दिलाएगा। आप ध्यान से देखते रहो, कोई भी यूट्यूब चैनल आप देख करके करो, ऐसा कंटेंट कोई नहीं पढ़ाता होगा जो हर एक सब्जेक्ट को एकदम बेसिक से कराता हो। जो आपके पास जो भी सब्जेक्ट आती हो, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज की कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर जीके जीएस की कोई भी सब्जेक्ट हो, एकदम बेसिक से कराया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग। ये जो चैप्टर है हम लोग क्या लेकर के आए हैं आपके पास, मैथ्स में क्यूब और क्यूबॉइड, इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। आज से मैंने पीछे वाली जो भी वीडियो हमने कराए हैं वो कराए हैं आपको केवल और केवल 2D के जितने भी लेक्चर हैं, 4 लेक्चर मैंने करवा रखे हैं 2D के। जिसको भी देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंप्लीट पूरी मैथ्स आपको कराई जाएगी यहाँ पे, एकदम बेसिक से लेकर के टॉप तक। आपको कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा कि जो छोड़ा जाएगा। जो भी चैप्टर हो गए आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि जो आपको छोड़ा गया हो। ऐसी मेंसुरेशन में हमने 2D के 4 लेक्चर किए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में इंट्रो दिया है कि मेंसुरेशन क्या होता है और उसमें कुछ कुछ फॉर्मूले पढ़ाए। ठीक है, सेकंड लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, थर्ड लेक्चर में फिर से ट्रायंगल कराए हैं, ट्रायंगल के क्वेश्चंस कराए हैं। फिर आपके फोर्थ लेक्चर में हमने कराए हैं क्वाड्रिलेटरल और फिर क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस कराए हैं। और ये जो लेक्चर है वो 3D के बेस्ड है, 3D पे क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर बेस्ड है। तो चलते हैं, देखते हैं इसके फॉर्मूले क्या है, समझते हैं इन सब चीजों को। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि उस टाइम से भी मैं ये चीजें बोल रहा हूं कि आपको फॉर्मूले रटने तो है, लेकिन समझ करके रटने इन सारे फॉर्मूले को। ठीक है, अच्छे तरीके से आप देखते जाओ, लास्ट तक बने रहो इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहोगे आपको देख लो, ये आपके एसएससी जीडी 2024, 23, 19, 13 जितने भी एग्जाम हो रखे हैं एसएससी जीडी के, मैंने सारे क्वेश्चन इसके पीवाईक्यू ले रखे हैं और विद मैं समझाऊंगा आपको एकदम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और एकदम बेसिक्स फॉर्मूला आज की क्लास में आप रट जाओगे, एकदम ध्यान से देखते रहो। ठीक है, चलते हैं थोड़ा से फॉर्मूले को समझते हैं। आपके पास कि आपके पास ये जो है ये क्यूब है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, घन बोलते हैं। और क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों क्या रहती है, सेम रहती है। हम तीनों को क्या लेट कर लेते हैं, ए। क्या लेट कर लिया हमने, ए लेट कर लिया। तीनों को हमने क्या लेट कर लिया, ए। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होती है, हमने क्या लेट कर लिया, इसको ए कर लिया। चलो अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे 3 चीज आती हैं। अगर बात करें हम लोग 3D के फिगर में तो वहां पे हम लोग केवल और केवल एरिया की बात करते थे, लेकिन यहां पे 2 चीज की बात करेंगे। पहली तो बात करेंगे वॉल्यूम की, क्योंकि देखो 2D जो रिलेटेड होता है वो एरिया से रिलेटेड होता है और 3D जो रिलेटेड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। लेकिन 3D में भी एरिया की बात हम लोग करते हैं, लेकिन वो कौन सी एरिया होती है, वो एरिया होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरी क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया। उसको ध्यान से देखते हैं तो समझते हैं इन सब चीजों को कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज है, सीएसए। हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसी चीज को, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इंग्लिश वाले भाई बोलेंगे आप लोग क्या बोलोगे, सीएसए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये समझना, ये जो क्यूब है कितने स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिलकर के बना होता है, लेकिन कितने स्क्वायर से मिलकर के बना होता है, तो ये मिलकर के बना होता है 6 स्क्वायर से। अब मैं बोलूं कि 1 स्क्वायर की एरिया कितनी होगी, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हुए आए हो तो 1 स्क्वायर की एरिया कितनी होती है, ए स्क्वायर। तो आपके पास हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ होते कितने हैं, 4 बोल। जब भी बोला जाए कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यूब हो या फिर हो क्यूबॉइड, आपको बस ये याद रखना है कि हमें एरिया ऑफ अ 4 वॉल निकालना है। क्या निकालना है, 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो एक दीवार की जो एरिया होगी वो कितनी होगी, ए स्क्वायर, क्योंकि वो साइड से मिलकर के बना होता है। तो एक दीवार की एरिया होगी ए स्क्वायर, तो 4 दीवार की एरिया जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 ए स्क्वायर, जिसको आप लोग हिंदी वाले बोलते हो 4 गुणे भुजा स्क्वायर, इंग्लिश वाले बोलते हो 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपके पास पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज इंग्लिश में, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा जाए तो मैंने क्या बोला कि जो क्यूब होता है ना, जो क्यूब होता है वो कितने स्क्वायर से मिलकर के बना होता है, 6 स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो अगर पूरे स्क्वायर की एरिया देखें, 1 स्क्वायर की एरिया जो होगी वो कितनी होगी, ए स्क्वायर होगी। तो 6 स्क्वायर की जो एरिया होगी वो कितनी होगी, 6 ए स्क्वायर होगी, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्या बोलते हैं, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये आपके पास पहला फॉर्मूला हो गया और ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये 2 फॉर्मूले हो गए, जो आपके पास पहला जो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा जो हो गया वो क्या चीज हो गया, टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना, ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया होगी और ये होगी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की, और दूसरे फॉर्मूले आएगा इसमें डायगोनल। क्या आएगा, डायगोनल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी चीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं।
लेकिन एक चीज ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन में विकर्ण लिख करके नहीं आता, भले वो क्यूब का क्वेश्चन हो या फिर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपको डायरेक्ट कभी भी डायगोनल बोल नहीं पाता। वो बोलता है कि लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल रोड, ज्यादा लंबा से लंबा इसमें रोड हम रख सके। तो आपको याद होगा कि ज्यादा लंबा से लंबा रोड हम लोग रख सकते हैं, वो कैसे रख सकते हैं, वो रख सकते हैं डायगोनली। ठीक है, अब यहां पे देखना, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक ये चीज क्या होगा हमारे लिए, डायगोनल होगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये चीज क्या होगा हमारे लिए, बेस होगा। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक हमारे लिए क्या होगा, हाइट होगा। तो बात करते हैं यहां पे कितने डिग्री का एंगल होगा, तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, जहां पे यहां पे क्या शो कर रहा है, डायगोनल। हम लगा देंगे पीजीटी, पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में क्या चीज, बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, इसका डायगोनल। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, हाइट, लेकिन हाइट इसकी क्या है, ए है, तो हम ए का क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, बेस का जो काम कर रहा है ना, वो नीचे वाले स्क्वायर का क्या कर रहा है, डायगोनल। अब एक स्क्वायर का जो विकर्ण होता है वो √2a होता है, क्या होता है, √2a। तो √2a का जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा, कितना निकल के आ जाएगा, 2a स्क्वायर। कितना निकल के आ जाएगा, 2a स्क्वायर। कितना निकल के आ जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर, और ये कितना निकल के आ जाएगा, 2a स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 3a स्क्वायर। यानी अगर डी की वैल्यू हम बात करें, डी की वैल्यू की बात करें हम लोग, तो डी की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, √3a स्क्वायर। तो बाहर निकल के आ जाएगी √3 इंटू कितना, a, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, √3 इंटू क्या चीज, साइड। क्या बोलते हैं, √3 इंटू साइड। निकला कैसे वहां पे आप समझ लेना, और जिसको नहीं समझना आप एक बार फॉर्मूले को रट लेना, जरूर एक बार रट लेना, क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं ये याद करोगे तब तक इसके क्वेश्चन बनने से रहे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट फॉर्मूले की। लास्ट फॉर्मूले की बात करते हैं क्या चीज, वॉल्यूम। क्या बात करते हैं, वॉल्यूम, जिसको हिंदी वाले क्या बोलते हैं, आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, आयतन कितना होता है, तो आयतन होता है क्या चीज बाबू, साइड क्यूब। क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, ए क्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइड का क्यूब। ठीक है, समझते हैं। आपके पास जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके पास अगला चलेंगे हम लोग क्यूबॉइड को समझेंगे। क्यूब के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, एक बार रिवाइज आप लोग कर लेना कि कर्व सरफेस एरिया जो होती है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया जो होती है, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। फिर मैं बात करूं डायगोनल की, डायगोनल जो होता है वो कितना होता है, √3 इंटू साइड होता है। और आपके पास वॉल्यूम जो होता है, जो आयतन होता है वो कितना होता है, साइड का क्यूब। रिवाइज हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में अपने आप शेयर करो। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मोटिवेट करती है ताकि आप लोग को और अच्छा से अच्छा हम लोग लेक्चर प्रोवाइड करें। ठीक है, आप शेयर जरूर करो अपने दोस्तों में। यहां पे देखना, सेकंड आपके पास पॉइंट है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड किससे मिलकर के बना होता है, क्यूबॉइड जो मिलकर के बना होता है वो बना होता है रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल से हम लोग जोड़ जोड़ कर क्या बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं। ध्यान समझना, यहां पे आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट। ठीक है, आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम किस में होते हैं, वो होते हैं किस में, क्यूब में। यहां तीनों ही डिफरेंट होते हैं, वो किस में होते हैं, क्यूबॉइड में। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहला फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सभी ने देख लिया होगा, सभी ने देख लिया होगा, किसका, हिंदी देख लिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैंने पीछे लिख रखा था। ठीक है, अब यहां पे समझना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैंने बोला कि जहां कहीं भी कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, यानी आप समझना एरिया ऑफ अ क्या चीज, 4 वॉल। क्या समझना, एरिया ऑफ अ 4 वॉल। ठीक है, अब यहां पे समझना कि एरिया ऑफ अ 4 वॉल, एक वॉल अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो इसको समझोगे ना, समझ करके रटना है इसको। ठीक है, आप ऐसे समझो कि आपके पास 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। अगर नीचे का क्षेत्रफल निकालना हो ना, नीचे जिस भी रूम में आप बैठे हो, अगर नीचे का क्षेत्रफल निकालना हो, फर्श का क्षेत्रफल निकालना हो, तो लेंथ इंटू क्या करेंगे, ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। अब समझना नीचे के लिए, अब ध्यान समझना, जो इस साइड की वॉल होगी, जो इस साइड की वॉल होगी, उसके लिए क्या काम करेगा, लेंथ, और क्या करेगा उसका हाइट, क्योंकि दीवार भी आपके पास किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का, यानी उसके लिए क्या काम करेगा, लेंथ इंटू हाइट। और जितना इस वॉल की एरिया होगी उतने ही सामने वाले वॉल की एरिया होगी, यानी हम क्यों ना इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से। अब समझना, अगर पीछे वाले वॉल की एरिया अगर हम लोग देखें तो कैसे निकालेंगे, ब्रेथ इंटू क्या करेंगे, हाइट, ब्रेथ इंटू क्या करेंगे, हाइट। तो देखना, ब्रेथ इंटू क्या करेंगे, हाइट, और जितना इस वाले वॉल की एरिया होगी उतना ही सामने वाले वॉल की एरिया होगी, तो क्यों ना हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यही होती है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। लेकिन बुक में ऐसे नहीं लिखता, बुक में क्या लिखता है, 2 को कॉमन कर लेता है, L + B लिखता है, और क्या लिखता है, H। और ये आपके पास जो आप लोग रखते हो, क्या रखते हो,
2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ऐसे आप लोग बोलते हो। ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू क्या चीज एच, ऐसे आप लोग रटते हो, लेकिन रटना नहीं है, समझ करके रटना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो हो गया ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या चीज हाइट, ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया की, किसको समझते हैं, टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो कितना होगा, ध्यान समझना। आपने अभी निकाला था कि 2LH और 2BH, ये कितने था, 4 दीवार का क्षेत्रफल, कितने की ये थी, 4 दीवार का। अब हमें निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हमारे पास क्या बचा, एक नीचे और एक क्या बचा ऊपर। तो नीचे की एरिया निकालेंगे, फर्श की एरिया, तो लेंथ इंटू क्या करेंगे, ब्रेथ करेंगे, क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन जितना नीचे की एरिया होगी उतने ही ऊपर वाले की एरिया होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बुक में ऐसे नहीं लिखता, बुक में क्या करता है, 2 को कॉमन कर लेता है, LB BH और क्या चीज HL, ये हमारे पास क्या होगी आपके पास कि टोटल सरफेस एरिया, हम यहां पे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ LB BH और HL, क्या लिखते हैं, LB BH और क्या चीज HL। अब यही चीज हिंदी मीडियम वाले कैसे कहते हैं, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, 2LB BH और क्या चीज HL, उसको सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये आपके पास क्या होगी, टोटल सरफेस एरिया। तीसरी बात करते हैं डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्या चीज क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ध्यान से देखते हैं, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझना। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो क्या होगा, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। निकला कैसे, तो जैसे हम लोग पीजीटी लगा करके निकाले थे, किस वाले को, जैसे हमने पीजीटी लगा करके निकाला था किसके, क्यूब के, जैसे हमने पीजीटी निकाल करके लगाया था किसको, क्यूब को, क्यूब के डायगोनल को, वैसे ही हम लोग इस फॉर्मूले को निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से याद कर लो, ठीक है। बात करते हैं वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जो होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और क्या चीज हाइट, लेंथ ब्रेथ और क्या चीज हाइट, ये आपके पास क्या होगा, ये इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। जिसको भी नोट करना है एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर से रिपीट कर लेना कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड जो होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू क्या होता है, H होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड जो होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है। डायगोनल जो होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, L इंटू B इंटू H होता है, ठीक है। कभी भी देखना इसका क्वेश्चन, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो डायगोनल लिख करके नहीं आता, मैं एक क्वेश्चन दिखा भी देता हूं, एक क्वेश्चन में दिखा भी देता हूं, कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा, कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा बेटा, तो कभी भी ले उसको लिख करके नहीं आएगा कि आपके पास ये चीज देखो, आपके पास ये क्वेश्चन, इसने क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक रूम की जो डायमेंशन दे रखी है, आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो इस क्वेश्चन को, आपके पास डायमेंशन कितना दे रखा है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट आपके पास दे रखा है कितना, 21 12 और क्या है आपके पास 16 है। ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द दैट रूम, ठीक है। इसने बोल रखा है कि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड बताओ जो हम इस रूम में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। अब ये समझना कि जब भी ऐसी बात आती है ना, तो लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड हम कैसे रख सकते हैं, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम उस चीज को कैसे रखेंगे, डायगोनली रखेंगे। कैसे रखेंगे, डायगोनली। यानी आपके पास इस क्वेश्चन में लेंथ कितना दे रखा है बेटा, लेंथ आपके पास दे रखा है 21, ब्रेथ आपके पास कितना दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है 12, और हाइट आपके पास कितनी दे रखी है, 16। हाइट कितनी दे रखी है, 16। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइडिकल रूम, ठीक है। हमें इसके रूम में हमें क्या करना है, प्लेस करना है, यानी हमें इसका क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो डायगोनल जैसे ही निकालेंगे, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता क्या, तो अंडर रूट L स्क्वायर, 21 का होल स्क्वायर कितना होता है बाबू, 21 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर और 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस क्या होता है, H स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 21 का होल स्क्वायर कितना होता है, 441, 12 का होल स्क्वायर जो होता है आपके पास, ये आपके पास कितना हो गया, 12 का 144, और 16 का होल स्क्वायर 256। इसको जैसे ही ऐड करोगे तो ये आपके पास कितना हो गया, 841, कितना हो गया, 841, 6 4 10 1 11 1, आपके पास 5 4 9 9 4 13 1 14, ठीक है, 4 1 5 5 2 7 7 1 8, 841, और 841 किसका होता है, 29 का, यानी आपके पास जो आंसर होगा 29 मीटर होगा।
अगर देखो ये आपके पास 2019 का क्वेश्चन पूछ रखा है, 2024 और 2023 के भी कराऊंगा वेट, लेकिन मैंने एक डायगोनल के लिए दे रखा है कि उदाहरण क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस टाइप के डायगोनल का फॉर्मूला क्या, उदाहरण क्या हो सकता है, ध्यान समझना, क्योंकि डायगोनल कभी भी क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा, मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, आपसे ये बोल रहा है कि 3 क्यूब्स है, ईच है 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टू एंड, ठीक है। 3 आपके पास क्यूब है जो 5 मीटर, 5 उसके साइड है। जैसे आपके पास ऐसे है, ध्यान समझना, इसने बोल रखा है कि एक जो है ना, एक जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, उस क्यूब को जोड़ करके, 3 क्यूब को जोड़ करके क्या बनाया जा रहा है, क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। तो देखो इसकी लेंथ कितनी है 5, ये भी कितना है 5, और ये कितना है 5, मतलब 5-5 सेंटीमीटर, वो जो भी हो 5-5 सेंटीमीटर के क्यूब को जोड़ करके क्या बनाया जा रहा है, क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। और हमें उसकी क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। इस क्यूबॉइड की क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा ये बताना टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, जब हमारे पास लेंथ हो, लेंथ आपके पास कितना है ब्रेथ, और ब्रेथ आपके पास कितना है 5, और हाइट आपके पास कितनी है 5। क्योंकि देखो आपके पास क्यूब को जोड़ने से केवल और केवल लेंथ बढ़ेगा, ब्रेथ और हाइट नहीं बढ़ेगी, ब्रेथ और हाइट उतनी ही रहेगी जितना क्यूब की थी, ठीक है। अब समझना कि हमें टीएसए बतानी, टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है फॉर्मूला 2LB BH, और क्या होता है HL, अभी हमने लिखा था। अब देखो 2LB यानी ये आपके पास 15-25 कितना हो गया 75, BH ये कितना हो गया 25, फिर आपके पास HL कितना हो गया 75, ठीक है। अब करो आप इसको कि आपके पास से 75 और 75 आपके पास कितने हो गए, 75 और 75 आपके पास जो हो गए ये 150, ये आपके पास 175 आपके पास हो गए। 175 का अगर दुगना आप लोग करोगे तो 5 दूना 10, आपके पास कितना है 7 दूना 14, 14 कितना हो गया 15, ठीक, 2 1 कम 2 कितना हो गया 3, 350, ऑप्शन नंबर सी है। और ये क्वेश्चन कहां पूछ रखा है, 17 जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछ रखा है, एसएससी जीडी में ही पूछ रखा है। और कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, केवल और केवल माइंड खटाने की जरूरत थी, और कितना इजी वे में आप लोग कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास है इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्या है क्यूबिकल बॉक्स कितना है 24, 16 और 15, ठीक है। हमें बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा। अब बताना लेंथ आपके पास कितना है बाबू, लेंथ आपके पास 24 है, ब्रेथ कितना आपके पास 16 है, और हाइट आपके पास कितनी है 12। हमें बताना है वॉल्यूम। अच्छा ये बताना कितना इजी सा क्वेश्चन पूछ रखा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, केवल और केवल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड से क्वेश्चन है। क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और क्या चीज हाइट। मल्टीप्लाई करो 24, 16 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, 12 12 144, 16 दूना 32, 144 को 32 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास 4 दूना 8, 4 दूना 8 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आप यूनिट डिजिट से ही कर सकते थे। 4 6 24, 4 दूना कितने हो गए 8, केवल और केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी 4608, ठीक है। केवल यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई करके ना मल्टीप्लाई को आसान बनाया जा सकता है। डिजिटल सम की जिसने भी वीडियो नहीं देख रखी, एक बार जाओ एसएससी सीजीएल वाले आप फोल्डर में जाकर के देखो, उससे डिजिटल सम कर लो। यूनिट डिजिट अभी नंबर सिस्टम में मैं कराऊंगा इसी टॉपिक में। जैसे देखो 4 दूना कितने हो गए 8, 8 यूनिट डिजिट है, 8 किसी में भी दिख रहा है नहीं, तो केवल और केवल ऑप्शन में दिख रहा है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, आप हमेशा ध्यान से देखो। और ये 13/2 आपके पास 2023 का ही क्वेश्चन है, आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। क्या बोल रखा है कि आपके पास क्या है 16 मीटर, 14 मीटर और 10 मीटर। 16 मीटर है, 14 मीटर है, 10 मीटर है। एक कमरे का क्या है डायमेंशन है। सभी डायमेंशन को ठीक से मापने के लिए, चलो इंग्लिश में पढ़ लो, 16 मीटर, 14 मीटर, 10 मीटर डायमेंशन ऑफ अ रूम। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल मेजर्स ऑल डायमेंशन एग्जैक्टली। चलो अच्छा ये बताना, आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया गया है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया गया है, तो उसमें ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है कि हमें उसमें क्या बतानी है, एचसीएफ बतानी। क्या बतानी है, एचसीएफ। अब ये बताओ 14, 10 और आपके पास क्या है, आपके पास 14 है, 16 है, 10 है। ओहो 16 है, फिर आपके पास 14 है और क्या है 10 है। हमें इसका क्या बताना है, हमें बताना है इसका एचसीएफ। हमें इसका एचसीएफ बताना है कि हमें बताना है मैक्सिमम से मैक्सिमम मेजरमेंट जो अच्छे तरीके से माप सके, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ा तो आपके पास 10 है, 10 भी हो सकता है, लेकिन आपको टोटल डिवाइड होना चाहिए। 3 से आपके पास 14 डिवाइड नहीं होगा,
4 से आपके पास 14 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 10 से तो चलो 1 डिवाइड हो रहा है, कोई नहीं, केवल और केवल 2 से डिवाइड हो रहा है सभी के सभी, यानी इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यानी जो लार्जेस्ट पॉसिबल जो स्केल होगी वो कितनी मीटर की होगी, 2 मीटर की होगी। यानी केवल और केवल हमें इसका क्या बताना था, एच से बताना था। कितना छोटा सा क्वेश्चन पे दे रखा है और एकदम विद इन सेकंड में आप कर सकते थे, कोई भी फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, जो भी हो। चलते हैं आपके पास, क्या बोल रखा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशियो, वॉल्यूम दे रखा है, हमें बताना है कि टोटल एरिया कितनी होगी। चलो आपके पास समझना है इसको, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लो इसमें, मैं स्पेस बना लो इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्पेस जरूरत है हमें। अभी भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहां पे समझना, यहां पे एक चीज बात समझना, दिखाई दे रहा है आपके पास। चलो, इसने बोल रखा है, इसने बोल रखा है आपसे, क्या बोल रखा है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट की रेशियो दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। आप जानते हो कि वॉल्यूम जो होता है लेंथ ब्रेथ और क्या होता है, हाइट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और जब भी मल्टीप्लिकेशन रेशियो में हो ना, तो आप एक्स लेट कर लिया करो। यानी जो साइड की रेशियो जो है ना, वो आपके पास लेंथ जो है वो कितना है, 5x है, ब्रेथ आपके पास कितना है, 4x है, और हाइट आपके पास कितनी है, 2x है। वॉल्यूम आपके पास है, सो वॉल्यूम जो हो गई आपके पास, वॉल्यूम जो होगी वो कितनी आपके पास होगी, 5000, ये दे रखा है। आप जानते हो वॉल्यूम जो होता है इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, 5 और 20 गुना कितने हो गए आपके पास, 40, 40x3, ये कितने हो गए, 5000। सो वैल्यू ऑफ x3 कितने हो गए, 5000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 40। करो आप इसको कैंसिल आउट, ये आपके पास जो हो गया वो कितना हो गया, 125। ये किसका क्यूब है बेटा, ये है 5 का क्यूब, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5। चलो अब देखो, लेंथ आपके पास है कितना, 25, आपके पास ये कितना है, 20, ये कितना है, 10। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट निकल के आ गई। हमें क्या बताना है, हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, अब जगह तो है ही नहीं। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, LB BH और क्या होता है, HL। यानी सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 LB 25 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 500। BH 20 दाम में कितना हो गया, 200। फिर आपके पास HL आपके पास कितने हो गए, 250। ठीक है, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे तो 500 200 कितने हो गए, 700, 700 200 900, आपके पास 950, 950 का दुगना कितना हो गया, 1900। यानी आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, और ये 2019 का क्वेश्चन है, और कितना अच्छे तरीके से आपसे बन रहा है, एकदम अच्छे तरीके से आपसे बन रहा है, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन सबसे अच्छे तरीके से आ रहा हो, बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, वॉल्यूम बेटा दे रखा था, और लेंथ ब्रेथ और हाइट की रेशियो दे रखी थी, हमने उसमें निकाल ली, आपने साइड निकाल दी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जिसको नोट करना है आप एक बार नोट कर लेना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास है 7 नंबर, क्या बोल रखा है, द सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना है, 240 है, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है, 11। देखो लेंथ ऑफ डायगोनल इसमें बोल रखा है, अगर निकालने की बात होगी ना लेंथ ऑफ डायगोनल तब नहीं बोलेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखा है, और हमें जो बताना है वो क्या बताना है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रेथ और हाइट। देखना जो दे रखा है पहले लिख लो। हमारे पास टोटल सरफेस एरिया दे रखी है, TS दे रखा है, कितना दे रखा है, 240। अच्छा ये बताना टोटल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कितना होता है, ट्वाइस ऑफ LB BH और HL। कितना दे रखा है, 240। जो दे रखा है उसको रख लो, उसको रख लो। अब दूसरी चीज क्या दे रखी है, डायगोनल। डायगोनल कितना दे रखा है, डायगोनल कितना दे रखा है, 11। आप लोग जानते हो डायगोनल का फॉर्मूला, यस सर, L² B² H² इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 11। अब ये बताओ रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो L² B² प्लस H² की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 121। कितनी आ जाएगी, 121। ठीक है, ये आ गई 121। अच्छा ये बताना हमें चाहिए लेंथ ब्रेथ और हाइट की क्या चाहिए, सम चाहिए। तो आप एक फॉर्मूले जानते हो कि L प्लस B, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर। क्या होता है, L² B² H² प्लस ट्वाइस ऑफ LB BH और क्या चीज, HL। ये फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हो। हमें L प्लस B प्लस H की वैल्यू बतानी है, इसका सम बताना है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है बेटा, 121। इसकी भी वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, 240। जोड़ो इन दोनों को ना, तो आपके पास 200 300 और 300 क्या हो जाएगा, 361 हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 361। और उधर हमें बताना था, देखना ध्यान से, कि l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर जो है ना वो 361 है। ठीक है, क्योंकि देखो 200 और 1 300 और 40 भी 60 61 हो गया। तो l प्लस बी प्लस एच जो हो जाएगा अंडर रूट 361, और ये होता किसका है 19 का। ये किसका स्क्वायर होता है 19 का। और ये भी क्वेश्चन देखो आपके पास एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा नहीं, ये सीजीएल का भी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूं ये सीजीएल में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और देखो आप में भी कितना अच्छे तरीके से पूछ रखा है, लेकिन इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, और ये लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। एकदम बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक आप मेंसुरेशन में आप देखते चले जाओ, एकदम सीरीज आप टाइप देखते चले जाओ। मैं हर एक चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से करा रखा हूं, हर एक फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से करा रखा हूं, जितना कोई बुक भी अच्छे तरीके से नहीं करा रखा होगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से करा रहा हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या बोल रखा है, द लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना है आपके पास 20 16 और 12। हमें क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है किसमें, एक क्यूबॉइड में। देखना ध्यान से, एक आपके पास क्यूबॉइड है, एक आपके पास क्यूबॉइड है, मैं फिगर बना दे रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक क्यूबॉइड है, इसको हमें एन छोटे छोटे किस में कन्वर्ट करना है, क्यूब में कन्वर्ट करना है। इन छोटे छोटे किस में कन्वर्ट करना है, क्यूब में कन्वर्ट। तो हमें बताना है नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है। इसकी डायमेंशन दे रखी है, इसकी डायमेंशन दे रखी है। अब समझना कि हमें इनकी वैल्यू बतानी है ना, नंबर ऑफ हमें क्या बताना है, क्यूब बताना है, नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है कि भाई घनों की संख्या कितनी बनेगी। ठीक है, ये बोल रहा कि इस घन को पिघला करके इतने छोटे छोटे क्या बनाया जा रहा है, घन बना रहा है। घनाभ को पिघला करके छोटे छोटे घन बना रहे हैं, यानी क्यूबॉइड को पिघला करके मेल्ट करके छोटे छोटे घन बना रहे हैं। तो हमें घनों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ क्यूब्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे हम हमेशा किससे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ किसका, क्यूब का। ठीक है, अब यहां पे समझना क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट 20 16 और कितना है बाबू 12। किस में, क्यूब में कन्वर्ट करना है, जिसकी साइड कितनी हो, 4 हो। तो अब बताना क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 गुणे 4 गुणे कितना हो गया 4, कैंसिल आउट करो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 3 चौक 12, 12 पंचे कितने हो गए 60, यानी नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे 60 होंगे। ठीक है, एकदम बहुत लेवल, और ये लेवल के क्वेश्चंस है, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ना क्यूबुक वाले क्वेश्चंस, ये सारे आपके लेवल के हैं, एसएससी जीडी के हैं। आप केवल नोट्स बनाया करो, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं बात हमेशा ध्यान दूं, इस बात को हमेशा गांठ बांध के रख लो कि कभी भी जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना कुछ नहीं होने वाला। अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं टाइप वाइज क्वेश्चंस अरेंज करके लाता हूं। ठीक है, और टाइप वाइज वो करा देता हूं। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत आप कम करा रहे हो। अरे घोचो, नंबर ऑफ कम क्वेश्चंस तो कम है, लेकिन मैं ये मानता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन ये सारे टाइप वाइज है। अगर नोट्स बना करके आप रखोगे ना, उस इसको रिवाइज करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक है ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपने कर रखा होगा, एक क्वेश्चन हमने करा रखा होगा, हाँ ये क्वेश्चन आपको करा रखा है, ये क्वेश्चन आपको करा रखा है बाबू। ठीक है, चलते हैं आपके पास अगला क्वेश्चन ये है, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोल रखा है कि क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेथ और हाइट में सब में इंक्रीज किया जा रहा है, सब में इंक्रीज किया जा रहा है। देखना 10% बढ़ाया जा रहा है लंबाई में, बढ़ाया जा रहा है 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, फिर आपके पास कितना है 15%, और 15% का मतलब हो गया 15/100, 15/100 यानी 3 कितना हो गया 20। ठीक है, अच्छा ये बताना वॉल्यूम होता क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई, यस नो। चलो, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट की क्या रखेंगे, रेशियो रखेंगे। देखना लेंथ की रेशियो रखेंगे, तो लेंथ की रेशियो क्या करेंगे, 10 से क्या हो गया इंक्रीज होकर के 11, ब्रेथ की रेशियो रखेंगे तो 5 से बढ़ के क्या हो गया बाबू 6, हाइट की रेशियो रखेंगे तो आपके पास 20 से क्या हो गया आपके पास 23। ठीक है, अब समझना इन चीजों को, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास 20 पंचे 100 कितना हो गया आपके लिए 1000। ठीक है, 1000, और ये कितना हो गया 23 को मल्टीप्लाई करो 66 से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500, आपके पास कितने हो जाएंगे 18, 1500 कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, 1518 आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 23 और 66 को, ये कितना आ जाएगा 1518। ठीक है, अब समझते हैं आपके पास, देखो होना चाहिए था कितना 1000, कितना होना चाहिए था बेटा 1000 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 1000। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान से देख लो,
होना चाहिए था 1000, लेकिन हो कितना गया 1518, बढ़ा कितना 518, किस पे बढ़ा 1000 पे, और मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लो, 518 को 10 से डिवाइड करोगे ना 51.8% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया 51.8%। अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने केवल और केवल टाइप वाइज अरेंज कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ रखा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है आपके पास क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना आप लोग। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 कि द लेंथ ऑफ ब्रेथ और रेशियो। आपके पास सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कहां पे करा रखा है, सेम क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने सेम क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करा रखा है। ये क्वेश्चन और जो मैं अभी दिखा रहा हूं, जो ये क्वेश्चन है और जो मैं अभी दिखा रहा हूं वो क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है। जो अभी मैं दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें क्या आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। इस क्वेश्चन का कमेंट आना चाहिए। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को आप करके देखो और इस क्वेश्चन का कमेंट आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो मैं जहां तक समझता हूं कि आपको क्यूब और क्यूबॉइड में तो अभी तक तो परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले को हमने अच्छे तरीके से समझा, उसके बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाए और बहुत अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए जय हिंद दोस्तों।